गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज कैटल। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही थी किसकी, मिसिंग नंबर्स की, और मैंने आपके सामने एक वीडियो दिया था मिसिंग नंबर पार्ट 1 का। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की मिसिंग नंबर पर, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो रहे होंगे। आज के सेशन में हम सीखेंगे, आज के एपिसोड में हम काफी कुछ सीखेंगे कि नए टाइप के क्वेश्चंस, या जो पहले सेशन में मैंने जो क्वेश्चंस रखे थे वो कंपैरेटिवली इजी थे जो हम आज करने वाले हैं उसके कंपैरिजन में। तो बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मेरा यकीन मानिए। क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं आपका इसका सॉल्यूशन देती हूं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगी। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, और नंबर्स क्या हैं 14, 13। उसी तरीके से यहां पर नंबर्स हैं 11, एंड यहां पर एक और ट्रायंगल बना है, यहां पर नंबर है 5, देन 38, उसके बाद 50, देन 12, देन 60 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। अब यहां पर मैंने पहले ही कहा था, जितना ज्यादा फैमिलियर आप नंबर्स के साथ होंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन में कंसेप्ट पकड़ पाएंगे। तो यहां पर देखो कि मैं देख रही हूं कि हर एक ब्लॉक में ट्रायंगल्स हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं मेजर पार्ट ट्रायंगल का, ये बड़ा ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स को मिलकर बना है, 3 छोटे ट्रायंगल्स को। एक यहां पर मुझे दिख रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर। इसमें क्या कॉमन है मैं देख पा रही हूं, ये जो छोटा ट्रायंगल है जो बीच में बना हुआ है, इसके अंदर जो नंबर्स है वो कंपैरेटिवली बाकी नंबर से क्या है, बड़े हैं। मैं आपको बता रही हूं यहां पर कि यहां पर 14 है, यहां पर 13 है, यहां पर 5 है, यहां पर 12 है। तो अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये नंबर बड़ा है, उसी तरीके से इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो मिडिल वन इज बिगर। यहां पर देखें तो इसके और यहां पर जो भी नंबर आएगा उसके कंपैरिजन में मेरा दिमाग ये कहता है कि 60 क्या है, बड़ा है। कैसे से सॉल्व करें? अगर दो छोटे नंबर्स के साथ एक बड़ा नंबर नजर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उन छोटे नंबर से ही उस बड़े नंबर को लाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की होती है, तो पहले हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे। देखते हैं कैसे। 14 और 5 मैं इसको साथ में लेकर कैसे 38 बना सकती हूं। सभी जानते हैं कि अगर मैं 14 और 5 को ऐड कर दूंगी, अगर मैं 14 और 5 को ऐड कर दूंगी तो क्या आएगा मैम, हमारे पास आएगा 19। तो 19 देखो, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करूंगी ना, क्योंकि नंबर तो बड़ा बनाना है, या तो मल्टीप्लाई करूंगी या तो एडिशन करूंगी। मैं मल्टीप्लाई करती तो ये नंबर बहुत बड़ा आ जाता। अगर मैं 14 से 5 की मल्टीप्लीकेशन करती तो ये नंबर बड़ा आता। मुझे 38 चाहिए, मुझे बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करना ज्यादा सही समझा। मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आया, 5 + 14 ऐड करके आया हमारा 19, और 19 को 38 अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। मैं दोनों नंबर को ऐड करने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे 38 मिल रहा है। अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो फिर इसमें भी लगना चाहिए और इसमें भी लगना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहां पर 13 और 12 है हमारे पास, ऐड करके ऑब्वियसली 50 नहीं आने वाला, लेकिन ऐड करके आता क्या है, अगर मैं 13 + 12 कर दूं तो ये आएगा कितना, 25। और 25 का 2 गुना क्या होता है, 50। 25 का 2 गुना 50 होता है। यानी कि हम कंसेप्ट समझ गए कि किनारे वाले या जो कॉर्नर वाले जो 2 नंबर हैं छोटे ट्रायंगल में, उनको ऐड करेंगे और फिर करेंगे उसका ट्वाइस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो यानी यहां पर जो नंबर होगा और यहां पर जो नंबर होगा उनको ऐड करने के बाद उनका डबल करेंगे तो 60 आना चाहिए। अब समस्या है कि ये नंबर तो पता ही नहीं है मैम, तो कोई बात नहीं, 11 प्लस लेट सपोज दिस नंबर विल बी x, मान लो x होगा ये नंबर। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई करनी थी, यानी 11 + x में क्या 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी थी। वो किसके बराबर आता, वो आता 60 के बराबर, है ना। हमसे ये नंबर नहीं पूछा गया, हमसे ये नंबर पूछा गया, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 22, ये होगा 2x = 60। यहां पर देखें तो 2x = 60 - 22, और 60 - 22 कितना होगा, 60 - 22 होगा आपका 38। होगा कि नहीं होगा, 38 होगा ये बिल्कुल। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे 2x की वैल्यू नहीं निकालनी। तो x होगा 38/2, और अगर x है 38/2 तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा कितना, 19। यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 19। तो देखिए
क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था जरूर, लेकिन था नहीं। नंबर्स की जितनी ज्यादा आपको पहचान होगी उतनी जल्दी आप अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चन को और सही भी निकाल पाएंगे उसका आंसर। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोगों के लिए ये रहा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बीच में एक नंबर है और वो घिरा हुआ है, कितने 4 नंबर से घिरा हुआ है। आपको बताना है ये नंबर क्या होने वाला है, ठीक है। यानी कि जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं समझोगे आप यहां पर नहीं कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि छोटे नंबर्स बाहर की तरफ है और अंदर जो नंबर है वो कंपैरेटिवली क्या है, उन चारों से बड़ा है, ठीक। तो इसका मतलब वो 4 नंबर से मिलकर वो बीच वाला नंबर आ रहा होगा। सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं। मैं पहले ही बता दूं, मैं ये बिल्कुल यहां पर क्लेम नहीं कर रही हूं कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली केसेस में प्रोबेबिलिटी यही कहती है, सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर आ रहा है। अब चाहे वो एडिशन करके आए, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करके आए, चाहे वो आपका मल्टीप्लीकेशन से आए, चाहे वो आपका डिवीजन से आए, है ना। तो चलो देखते हैं, ये नंबर है। ऑब्वियसली अगर मैं इन सबको ऐड कर देती हूं, अगर मान लीजिए मैं इन सबको ऐड कर देती हूं तो 63 तो कभी नहीं आने वाला। 5 4 9, 9 के बाद 3 आपका 11 12 13, ठीक है, सॉरी 12, 12 के बाद आपका 3 और भी ऐड हो जाएगा तो भी 63 नहीं आएगा। अगर 12 के बाद 3 ऐड करके अगर 15 भी हो रहा है तो 15 भी ऐड अगर मैं यहां पर कर दूं तो भी 15 या 15 की मैं कोई इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 63 नहीं आने वाला। कभी भी होता है ना, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, जितना नंबर आ रहा है उसका ट्वाइस कर दो, उसका थ्राइस कर दो, उसको किसी का मल्टीपल कर दो, नहीं तब भी नहीं आ रहा है। तो ये है क्या, इस नंबर को अगर मैं तोड़ूं तो ये यहां पर 60 भी होता तो भी काम चल जाता। कैसे चलता देखो जरा। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 4 into 5, मैंने 4 into 5 क्यों किया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगी, सबसे बड़े नंबर यही तो है। अगर मैं 5 की 3 से करती हूं तो 15 आता है, मैं 5 की 3 से करती हूं तो 15 आता है, ठीक है। तो मैं 5 की 4 से करती हूं तो 20 आता है, एक बड़ा नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई से मुझे 20 मिल रहा है, मुझे लाना क्या है 63, यानी 20 का करीब 3 गुना मुझे लाना है। तो मैं इस 20 को मल्टीप्लाई कर देती हूं किससे, 3 से। 3 से क्यों किया, इससे किया या इससे किया मैम, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। मान लेते हैं हमने इससे मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं, ठीक है, यानी मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, यही तो मतलब हुआ। 4 5 20, 20 into 3 60 हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको छोड़ दें, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में ना इंक्लूड करके मैं इसे एडिशन के तौर पे इंक्लूड कर दूं तो ये 63 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम इसी 3 को क्यों लिया आपने, इसको क्यों नहीं लिया, है ना। देख लो, ये समझना बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले पे देखो। अगर ये बात सच है तो यहां पे लगनी चाहिए, यानी कि इन तीनों का, क्योंकि यहां पर तो ऐसा था कि दोनों टर्म सेम थी तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये ले या ये ली, लेकिन यहां पर तो ये दोनों टर्म क्या अलग अलग। अगर मैं यहां पर 4 ना लेकर मैं इसके साथ बनाती, मैं 5 into 3 into 6 करती, ठीक है। यहां पर तो 3 था, अब ये लिया या ये लिया ये तो कंफर्म नहीं है, जो बाकी बचा होता उसे ऐड कर दिया था। लेकिन यहां पर आप खुद सोचो, 5 3 15, 3 5 15। अब आप बोलोगे मैम आपने बड़े नंबर को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो समझिएगा 5 3 पैटर्न सेम चलना चाहिए, 5 3 15 और 15 4 60, और 60 में अगर मैं 6 ऐड करूंगी तो 66 आएगा। अगर मैं 60 यहां पर करती 5 6 3 18 और फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 से करती तो ये करीब आपका आता कितना 90 के बराबर, बिल्कुल यहां पर 30 into 3 90 के बराबर आता। और 90 में अगर मैं 4 ऐड करती तो वो ना 66 होता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि मैं इसे ना छोड़ू, मैं छेड़ू इसी को। यहां मैंने इन तीनों को, यानी कि राइट साइड वाले तीनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। अगेन 5 into 3 15 into कितना 4, आप एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 60 प्लस कितना, ये जो बचा हुआ है 6 आपने ऐड कर दिया तो 66। जरूरी नहीं बीच के टर्म 60 आए, ये वाली टर्म, ठीक है, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो ये नहीं कि हमेशा ये आएगी। इसमें देख लेते हैं, हमारे पास ये तीनों नंबर हैं, ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 21 या 3 5 15, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 15 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105।
उसमें ऐड क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 111, यानी कि ये नंबर जो होगा वो क्या होगा 111 होगा। 105 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तब जाके नंबर आएगा। लेकिन देखो मैंने आपको पहले बोला था इन चारों नंबर से ही आएगा। अब ये दिमाग आपको लगाना है कि किस नंबर के पास आ जाओगे, मल्टीप्लाई करके जाओगे, डिवाइड करके जाओगे, एडिशन से जाओगे, सब्ट्रैक्शन से जाओगे, ये आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पर। सो हियर इज द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, 3 नंबर इर्द गिर्द है और बीच में एक नंबर रखा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, आप देख पा रही है 36 जो है वो 16 से भी बड़ा है, 9 से भी और 4 से भी। ठीक है, ये 54 जो है वो 44 8 से भी बड़ा है, 9 से बड़ा है और 8 से बड़ा है। तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट करती हूं कि यहां पे जो नंबर आएगा वो 72 से बड़ा होगा, 8 से भी और 6 से भी। ये प्रेडिक्ट कर रही हूं मैं। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, जो बीच वाला नंबर है वो इन तीनों में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे होंगे तब आया होगा। ठीक है, चांसेस यही है। अब देखते हैं क्या हो सकता है भाई। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 16 + 4 20, 20 + 9 29, 29 से तो काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि नंबर क्या है 36। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हाँ ठीक है ना, तो इसमें 7 ऐड कर दो, बट 7 क्यों ऐड किया उसका रीजन नहीं पता। ठीक है, चलो मान लो, तो फिर यहां भी इतना ऐड करने के बाद 7 ऐड करके 54 आना चाहिए, है ना। अगर आप 48 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 56, और फिर उसमें 9 भी ऐड करोगे, और यानी कि टोटल तीनों को तो ऐड किया था यहां पे भी। तो आप खुद सोचो कि ये तो पहले ही 54 से बहुत ऊपर पहुंच गया, और 54 से ऊपर पहुंचने के बाद भी अगर आपको उसमें 7 ऐड करना पड़े तभी तो बात बनेगी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा कि ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस में हमें जरूरी नहीं कि सारे ऐड करके ही मिल जाए हमेशा। तो मैंने देखा क्या हो सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 36 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 16 के टेबल में नहीं आता, है ना। ये 48 जो है ये 8 के टेबल में आता है क्या? आता है बिल्कुल। 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, है ना। तो अगर ध्यान लगाया जाए तो देखो क्या हुआ है, 16 इसको यानी कि नंबर तो बड़ा ही बनाना है, ऐड करके आ नहीं रहा है, सब्ट्रैक्ट हम करेंगे नहीं, डिवीजन किससे किसका होगा नहीं पता, तो फिर सबसे सही बचता है मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन अगर मैं 16 × 9 करने की कोशिश करूं, 16 × 9, तो ये 4 से जा सकता है क्या? देखो जरा, 16 × 9 करेंगे तो 16 × 9 / 4 करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि 9 से अगर 4 की मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो 36 आ सकता है, अगर 9 से 4 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 36 आ सकता है। तो मैम इसी 4 को कर देते ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन बच्चे यहां देखो, यहां पर किसको मल्टीप्लाई करते, 9 से अगर 8 को मल्टीप्लाई करते तो थोड़ी ना क्या आता, ये 9 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो 72 आता। और फिर रही बात इसकी, इसका भी तो यूज करना है, ये जो बचा हुआ नंबर है इसको ऐसे थोड़ा ना छोड़ दोगे। इसीलिए मैंने क्या किया, 16 और 4 डिवाइड में लिए, यानी कि 16 और मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड में कर दिया ये वाला नंबर। तो फिर ये 4 4 = 16 और 9 4 = 36 आया कि नहीं। लेकिन भाई तभी बात बनेगी जब यहां पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करा के देख लेते हैं। मैंने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, इसको डिवाइड, तो 48 × 9 / 8, बिल्कुल 8 का ही फैक्टर है ही। 8 से क्या करेंगे, 8 6 और 9 हमेशा याद रखना, 9 की मल्टीप्लाई 6 से करने पर क्या आता है 54। तो यार ये देखो आ गया। अब यहां की बात करें तो बहुत आसान है, 72 × 8 / क्या 6, और ये 6 का मल्टीपल है बिल्कुल, तो 6 1 = 6 2 = 12। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 96 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, और 96 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 96। समझ में आई होगी बात। चलिए, अगर ये वाला समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स, बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर से घिरा हुआ एक नंबर, बीच वाला मिडिल वाला आपको फाइंड करना है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मिडिल वाला नंबर है ये बाकी 4 नंबर से क्या है, बड़ा है। 9 7 8 3 से बड़ा है, यानी कि यहां पे भी जो नंबर आने वाला है ये इट शुड बी ग्रेटर देन ऑल दीज 4 नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये 702 कैसे आया होगा भाई, ऐड करके तो बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी ऐड करके नहीं आया ये। आप खुद सोचो, आप अगर इसे ऐड करोगे 9 7 जो भी होगा, 9 7 63 है, 63 का
28 करोगे, फिर उसका 8 गुना करोगे तो क्या ये नंबर आएगा? अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलो देख लो, 9 7 63 और 8 3 24। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हो, ओ गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, है ना। 702 चाहिए हमें, तो 702 ये देखो ऐड मतलब हमने यहाँ पर ऐड करते, अगर इन सबको ऐड करते तो ऐड करके तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि 9 7 16, ठीक है, 8 भी ऐड करते उसमें और फिर 3 भी ऐड करते, तो ये कहीं भी 702 तो बिल्कुल नहीं बना सकता था। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नंबर तो बड़ा ही है, ठीक है, और नंबर ये जो है वो छोटे ही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 25, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 12, तो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं हो गया 1512, बहुत बड़ा हो गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और ऐसा आता भी नहीं, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 702 है। तो मैंने क्या किया भाई, माइनस कर तो करूंगी नहीं, क्योंकि छोटा नंबर नहीं लाना, बड़ा नंबर लाना है। मल्टीप्लाई करने से भी देखा बहुत ही बड़ा आ गया था, डिवीजन भी नहीं करूंगी, डिवीजन से भी नंबर बहुत छोटा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, सबसे देसी तरीका, चलो भाई प्लस करते हैं, सबको प्लस ही करते हैं, काम करते हैं। अगर इसका मल्टीपल बनना होता तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हुए पता चल जाता। मैंने इन सबको ऐड किया तो ये 9 + 8 हो गया आपका 17 और ये 27, ये पूरा हो गया 27। ये नंबर छोटा है, नहीं छोटा है इसके हिसाब से तो, पर मैम ने एडिशन क्यों बोला? अगर आप ध्यान दें तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 27 समय 702 के या 700 के आसपास पहुंचा पाए? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको क्या याद है इसका, अगर आपको इसका स्क्वायर याद है तो। स्क्वायर 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर कितना होता है बताइए मुझे? 729, यही होता है 729, अगर याद होगा तो यही होगा भाई, 729, 9 हो गया, ये हो गया 14 15 16 17 18, 8 2 4 14, ये 2 7 14, 1 5, तो बिल्कुल यही तो होगा, है ना, 729 ही तो होता है 27 का स्क्वायर। ये 729 पे ले गया मुझे, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका टाइम्स किया, ठीक है, दो इसका डबल, इसका मतलब आप समझ लो इसका स्क्वायर करके 709 में नहीं आए हम, 702 में नहीं आए हम, 729 में आए, तो इसका मतलब कुछ माइनस करना पड़ेगा, हो सकता है माइनस करना पड़े, बिल्कुल माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 702 चाहिए, 702। तो मैंने कहा 27 ही माइनस करेंगे, नहीं भाई इसके सम के स्क्वायर किया, उससे हम इसके आसपास आए, आसपास क्या थोड़ा सा आगे, अब उसी नंबर पे वापस आने के लिए मुझे -27 करना पड़ा। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैम आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रही थी तो अगर 1512 आ भी रहा था तो आपने उसमें से कुछ क्यों नहीं माइनस किया? माइनस करने वाले टर्म भी तो देखो कितनी बड़ी थी, वहां पर वो 1500 कुछ में पहुंच गया था, ये 700 कुछ में है, तो ऐसा नंबर लेना जो उसके पास पहुंचाए या आसपास पहुंचाए या यहां तक पहुंचाए, इसी के बराबर। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ये बात सच है, अब याद रखना जिसका स्क्वायर किया उसी नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट भी किया, याद रखना ये दोनों नंबर शुड बी कॉमन, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करती हूं इसकी, 6 + 4 10 + 8 18, ऐड करूंगी ना मैंने, 18 + 5 कितना होगा 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कितना 23, क्यों? जिसका स्क्वायर उसी को माइनस भी करना है। तो अगर देख लेते हैं ऑप्शन मैच कर जाए तो यहां पर देखते हैं 0 और यहां पर आएगा 5, 506। देखिए जरा ऑप्शन में क्या 506 आपका आंसर है? ऑप्शन है क्या? देख लो ऑप्शन, देखो 506 बिल्कुल डी ऑप्शन है आपका, 506। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको यहां ऐसे ही अप्रोच करना है। स्क्वायर्स मैंने पहले ही बताया था जब सेशन शुरू किया था कि स्क्वायर और क्यूब का भी यहां पर इस्तेमाल होता है, तो यहां पर स्क्वायर और क्यूब का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्यूब्स का भी इस्तेमाल हो सकता था, नंबर कितना बड़ा लेना है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर, अनदर इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। आप लोगों ने बना भी लिया होगा अभी तक, है ना, कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। देखो 4 नंबर हैं और बीच में एक नंबर है। नाउ द थिंग इज कि मैम अब तो ऐसा नहीं है कि ये जो 4 नंबर है ये छोटे हैं इस नंबर से, ये यहाँ 13 है मैम, यहाँ देखो 16 है बड़ा है, यहाँ देखो 27 है, यहाँ 11 है मैम, यहाँ 42 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 65 है। अगेन 3 नंबर आर ग्रेटर देन दिस मिडिल नंबर। यहाँ पर बात करें मैम तो यहाँ का तो पता ही नहीं है, अब क्या करें? तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रखना है।
हो सकता है या कुछ और लग रहा हो, लेकिन हम सबसे पहला अप्रोच वही रखेंगे कि बाकी जो 4 नंबर हैं उनसे हमारा बीच का नंबर आएगा। अगर ध्यान दें यहां पर इन 4 नंबर से हमें बीच का नंबर निकालना है, हो सकता है इसका कोई रिलेशन बैठ रहा हो इनसे, तो हम जरा ध्यान से देखते हैं यहां पर, ठीक है। अब ये नहीं कि मैम ये नंबर हमेशा बड़ा ही होना चाहिए इनसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 13 आना है, ऑब्वियसली इन सबको ऐड करके तो 13 आ नहीं सकता, 13 से बड़ा ही आएगा। मल्टीप्लाई क्यों करूं जब नंबर छोटा चाहिए। माइनस कर दो मैम, माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइड कर दो, डिवाइड किसको किससे करूं, तो यहां देखिए क्या कर सकती हूं मैं। यहां पर जो नंबर्स दिख रहे हैं ये एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित मतलब 4 का जस्ट रिलेशन है 16 के साथ और 3 का है 27 के साथ, है या नहीं है। डिवीजन का रूल है, डिवीजन मतलब इनका रिलेशन बन रहा है। अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड कर दूं और 16 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इसको डिवाइड करने पर आएगा 9, इसको डिवाइड करने पर आएगा 4। तो क्या ये 9 और 4 मेरे किसी काम के हैं? जी बिल्कुल है मैम, आप इन्हें ऐड कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा 13। इसीलिए कहा था बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्यों ऐसा कैसे पकड़ा मैंने कि यही होगा, क्योंकि इससे इजी क्या था, इससे इजी कुछ था ही नहीं। ये जो नंबर्स यहां पर हैं यानी कि अपोजिट में जो नंबर लिखे गए हैं ये एक दूसरे के क्या है, फैक्टर्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरीके से। मैंने 42 डिवाइड बाय 7 किया एंड देन प्लस किसको 65, ऑब्वियसली बड़ा नंबर न्यूमरेटर में आएगा और छोटा नंबर डिनोमिनेटर में, ठीक है। मैं 7 से डिवाइड करती इसको नहीं हो पाता, मैं इससे इसको डिवाइड करती नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ये कितने से आएगा 5 से, इसको डिवाइड किया कितने आएगा 6 से, और 6 और 5 मिलकर 11 जरूर बनाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो यहां पर भी वही है, यहां पर 27 और 9 और 8 एंड 72, तो 27 डिवाइड बाय 9 प्लस 72 डिवाइड बाय 8, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यहां 3 आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आएगा 9, तो 9 प्लस 3 क्या होता है, 9 प्लस 3 होगा आपका क्या 12 होगा। समझ आ रही होगी बात, है ना, इजी था, सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, हाँ जी देखो, अब सबसे पहले रीजनिंग लगाने का तरीका क्या है कि मैम ने अभी तक जो क्वेश्चन कराया मैम ने उसमें ऑप्शन या बोर्ड पर पेन डाउन नहीं किए थे, मैम ने वहां जरूर बताया था पर यहां पेन डाउन नहीं किए थे। यहां पर मैम ने 4 ऑप्शंस रखे, इसका मतलब कुछ रीजनिंग है जो मैम लगा रही है, कुछ रीजनिंग तो मैम लगा रही है। अब देखो हुआ क्या, ये क्वेश्चन ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, है ना। तो देखो क्या हुआ है कि मैंने देखा 2 नंबर यहां है और फिर बीच में एक नंबर है, फिर 2 नंबर यहां है बीच में एक नंबर है, फिर 2 नंबर यहां है बीच में एक नंबर, 2 नंबर यहां है बीच में एक नंबर, है ना। यानी कि टोटल हमारे पास गिरे हुए हैं 8 और बीच में आ रहे हैं कितने 4। 8 का 4 तभी बनता है जब 2-2 के पेयर बन रहे हो, है ना, यानी कि 2 आपस में पेयरिंग करके आपस में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिक्स ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा होगा, उनको 2 को मिलाकर एक नंबर आ रहा होगा, ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ठीक है, और चांसेस भी इसी के ज्यादा है, 8 से 4 बनने का तो यही है फंडा। करते क्या है, मैंने देखा यहां 0 आ रहा है। अब समस्या यह है कि बच्चे सोचते हैं कि इन दोनों से ये आएगा, इन दोनों से ये आएगा, इन दोनों से ये आएगा और इन दोनों से आएगा, क्योंकि ये अलग अलग क्वाड्रेंट में बटे हुए हैं, ये एक क्वाड्रेंट में, ये दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चौथे, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में बटे हुए हैं। लेकिन हमेशा ऐसे ही बेवकूफों की तरह नहीं सोचना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि होता ये है कि इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे बना होता है। लेकिन जरा ध्यान दें ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी मैंने ऑप्शन लिखे हैं। ये ऑप्शन जो है ये क्या है, दिमाग लगाओ, ये ऑप्शन जो है मैम ये या तो स्क्वायर्स हैं या तो ये क्यूब्स हैं किसी के। आप देख पा रहे होंगे ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। अगर मैम इसके ऑप्शंस परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब्स में हैं तो यानी कि यहां पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब जैसा कुछ लग रहा जरूर होगा। जरा देखते हैं 27 मैम ये 3 का क्यूब होता है, 64 मैम ये होता है 4 का बोल लो आप क्यूब, और अगर स्क्वायर बोले तो 8 का होता है। एंड व्हाट अबाउट 0 मैम, 0 का तो ऐसा है कि 0 अपना ही स्क्वायर अपना ही क्यूब 0 ही होता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो 0 आ रहा है उसका क्यूब और स्क्वायर 0 आ रहा है,
ये है ना, कुछ ऐसा है जो 3 आ रहा है, यानी कि इससे मुझे पता चल रहा है ये स्क्वायर तो नहीं होता बेटा किसी का, ये क्यूब ही होता है, ये 3 का क्यूब होता है। इससे मुझे पता चल रहा है या तो ये 0 का स्क्वायर होगा या तो ये 0 का क्यूब होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो बात वही है। और इसको देखकर मुझे कंफर्म है कि ये या तो 8 का स्क्वायर है या तो ये 4 का क्यूब है। अब यहां पर जो नंबर आने वाला है इट कैन बी अ स्क्वायर और क्यूब, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब वो इसका है, ये है, ये है, ये है, ये हमें नहीं पता। तो जरा खुद सोचो यहां पर कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये 0 कैसा आया होगा, तो अगर मैं नंबर्स को देखूं तो 5 और 7 को प्लस करूं चाहे माइनस करूं तो 0 कभी नहीं आ सकता। लेकिन हां, अगर मैं 5 में से 5 को माइनस कर दूं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रही हूं मैं, याद रखना डिफरेंस, तो 5 में से 5 गया 0 और उस 0 का क्या कर दिया स्क्वायर या क्यूब जो भी किया होगा यहां आ गया। ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया। ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया मैंने? क्योंकि बच्चे 8 और 11, क्योंकि इन दोनों का जो होना था हो गया। अब बचे 8 और 11, 8 और 11 का डिफरेंस निकालो। 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया कितना 3 का स्क्वायर या क्यूब, मैंने कहा 3 का क्यूब किया है यहां पर। चलो ठीक है, अब इसका क्यूब है तो चांसेस है इसका भी क्यूब ही हुआ होगा। चलो इसका बना, फिर इसका बना, अब ये दोनों, अब जैसे 5 का 5 के साथ बना तो इसका इसके साथ, 8 और 2, 8 में से 2 गया 6 का या तो स्क्वायर या तो क्यूब, 6 का या तो क्यूब या तो स्क्वायर, यानी कि जो इशारा हो रहा है वो इस ऑप्शन की तरफ हो रहा है कि आंसर होगा। पर फिर भी देख लेते हैं बचा कौन सा नंबर, 7 और 3, ये भी तो बचा है 7 और 3 है ना। तो देखो इसका आ गया इधर, इसका आ गया इधर वाले ब्लॉक में। अब बात करते हैं 7 और 3 की। 7 में से 3 गया, 4 एंड 4 का स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा है यहां, लेकिन 4 का क्यूब तो दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब क्यूब वाली साइकिल चली है यहां पर, इसमें 4 का क्यूब, इसमें फिर किसका क्यूब होगा, ओ का, वो सॉरी 0 का क्यूब। और यहां पर बात करें तो यहां पर आ रहा है किसका, 4 का क्यूब आ रहा है, यहां लिखा हुआ है वो, ठीक है, 4 का क्यूब लिखा यहां है। उसी तरीके से 8 में से 2 गया 6 और 6 का स्क्वायर नहीं, 6 का क्यूब होगा और 6 का क्यूब होता है 216, यानी आपका ऑप्शन होगा ए आंसर। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन भी हमें आंसर बता देते हैं, कई बार हमारे जो दिए हुए हैं ये भी हमें बता देते हैं कि स्क्वायर और क्यूब ही चल रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर्स भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं एक ही साथ, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांगता है आपसे, देखो जरा। नाउ ये जो क्वेश्चन है इससे ना बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है। पॉइंट के और डेसिमल के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो स्टूडेंट्स गॉट स्टक कि मैम इसमें तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। भाई आपने नंबर सीरीज भी तो की है ऐसी, है ना। पॉइंट डेसिमल वाले क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना। देखो क्या हो रहा है, यहां पर मैं देखा नंबर्स हैं और सारे डेसिमल में, और ऑप्शंस भी आपको सारे डेसिमल में दिए हुए हैं। ऑब्वियसली डेसिमल में ही आंसर आएगा, यानी कि यहां का आपको आंसर बताना है वो भी डेसिमल में आएगा। तो हो क्या रहा है, मैंने देखा सबसे ये नंबर बढ़ रहा है घट रहा है कुछ पता चलना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं देखूं सबसे छोटा नंबर मुझे फिलहाल ये दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, और उसके बाद सीधा यहां पहुंच रहा है ना। क्लॉकवाइज देख रही हूं मैं, ठीक है, क्लॉकवाइज देखना सबसे ज्यादा आसान है मेरे लिए। मैं बढ़ते हुए क्रम में देख रही हूं, मैं चाहूं तो डिक्रीजिंग में भी देख लूं, लेकिन ये चेन काफी लंबी चली है तो इससे मुझे ज्यादा पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली ये किसी इसका कुछ गुना नहीं है, नंबर बढ़ तो रहा है पर कैसे बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली। और मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया था कि जब नंबर स्लोली स्लोली बढ़ता है तो फिर क्या होता है, एडिशन को हम प्रेफर करते हैं। तो मैंने ऐड किया और ऐड क्या करूंगी 0.3। अगर मैं 0.5 में 0.3 ऐड कर दूं तो 0.8 पे पहुंच जाऊंगी, और 0.8 से मुझे 1.4 पे आना है तो मैं ऐड करूंगी 0.6 आई गेस, यस 0.6 मैंने ऐड किया तो मैं यहां पहुंच गई। अब 1.4 से मुझे 2.3 पर आना है तो मुझे लगता है मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 0.9, बिल्कुल यही ऐड करना पड़ेगा। 9 और ये 3, हाँ बिल्कुल यही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से 2.3 बन गया। अब इससे मुझे यहां पर आना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 में 6 और यहां पर मुझे ऐड करना पड़ेगा 1। ठीक है, 1.6 ऐड करना पड़ेगा तब जाके 2.3 में 1.6 ऐड किया तो 3 कितना आएगा, 3.9 नहीं 6 करेंगे हम, नहीं 6 नहीं, यहां पर करेंगे 1.2 शायद, हाँ जी 1.2 करेंगे। 3 + 2 5, 2 + 1 3। उसी तरीके से इस पे कुछ ऐड करेंगे तो यह आएगा, और क्या ऐड करें, यहां पर हम ऐड करेंगे
3 में 1.5 ऐड करेंगे, 1.5 ऐड कर दिया 3.5 में, तो ये आपका हो गया 5, और फिर 5 में कुछ ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब समस्या ये आती है कि मैम यहां पर क्या ऐड करें, है ना मैम, ये ऐड करते हुए जा रहे हो आप, लेकिन यहां पर क्या ऐड करें और फिर यहां पर क्या ऐड करेंगे, ठीक है। तो यानी ये वाला नंबर डिसाइड कर हो जाता तो पता चलता, और यही तो डिसाइड करना है। पर आप खुद देखो, पहले मैंने 0.3 लिया, फिर मैंने 0.6 लिया, तो मैंने कितने का गैप लिया, मैंने 0.3 का ही तो गैप लिया। 0.6 के बाद 0.9 लिया, मैंने कितने का गैप लिया, 0.3 का ही तो लिया। फिर मैंने 0.9 से 1.2 का लिया, तो 0.3 का ही तो गैप लिया। फिर यहां से यहां किया तो 0.3 का ही तो गैप लिया। फिर यहां से यहां आने में मैं 0.3 का ही तो गैप लूंगी, और 0.3 का गैप मतलब 1.5 में 0.3 ऐड करके वो नंबर यहां ऐड होने वाला है, तो ये हो जाएगा 1.8, और वो ऐड होगा यहां, तो वो बनेगा आपका 6.8 बनाएगा इस नंबर को, ठीक है। आगे भी चेक कर लीजिए, आगे चेक करा हमने तो 1.8 हो गया, 1.8 में फिर से 0.3 ऐड करेंगे अगर हम, तो हमें पता चलेगा आगे क्या ऐड किया है। तो यहां पर 1.8 का भी 0.8 तो 8 9 10 11 2.1, हाँ 2.1 ऐड करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं 6.8 में 2.1 ऐड करेंगे तो 8.9 के बराबर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस ये था, आपको स्लोप समझना था, साइकिल समझनी थी। क्लॉकवाइज मैंने यही क्यों उठाया भाई, मैंने देखा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर मैंने ये भी देखा कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैंने देखा बढ़ रहा था धीरे धीरे और इस तरीके से बढ़ रहा था, तो छोटे से शुरुआत करते करते मैं बड़े नंबर पर गई। और हमेशा याद रखना, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, बट द थिंग इज कि एंटी क्लॉकवाइज करने पर आप यहीं पर पस्त हो जाते, क्योंकि ये नंबर तो फाइंड करना था, तो चेन ही नहीं चलती। सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहां से चल रही थी, इसलिए मैंने कि इस पे क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, शुरू के 3 नंबर भी अगर मिल जाते हैं तो मैं आगे का स्लोप समझ सकती हूं, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज चेन चलाई, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए बोर्ड पर। So here is the last question, very last question. इसमें मैं आपको हिंट देके जाऊंगी, दिस इज योर होमवर्क 2, है ना, आपका होमवर्क भी है ये, और क्वेश्चन बहुत दिमाग घुमाएगा ये आपका, ठीक है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन मैंने आपको 4 दिए हुए, वहां पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ध्यान रहे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था जब ब्लॉक्स अलग अलग थे तो उनका रिलेशन ऐसे ऐसे में चल रहा था, इनका रिलेशन ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, और हो सकता है इन दोनों का ये वाला रिलेशन हो सकता है इन दोनों से ये वाला आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे चल रहा है तो किन 3 में से एक आ जाएगा, या किन्हीं 2 में से एक का कुछ एवरेज, कुछ भी लग सकता है, कुछ भी। तो आपको कर रहा है ये क्वेश्चन और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का आंसर सही आएगा या जो इसका सॉल्यूशन देगा तो क्या अच्छा करेगा, है ना, तो आप ही के लिए अच्छा होगा अगर करोगे तो, ठीक है। बट हाँ, मैं अपने अगले वीडियो में जरूर उस सब्सक्राइबर का नाम लूंगी और अप्रिशिएट करूंगी उसके इस कदम को कि हाँ भाई आपने आंसर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और आपको होमवर्क करना है, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का, और क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे चुकी हूं कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।